इस वीडियो में हम हैव के यूज़ के दो स्पेशल केसेस देखेंगे। हैज़ टू हैव टू हैव, हैड टू हैव एंड हैज़ हैड और हैड। ये काफ़ी पेक्यूलियर केसेस हैं, विचित्र से केसेस हैं। एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ब हैव ये दो बार यूज़ किया जाता है, तो जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, समझने के लिहाज से भी और बोलने के लिहाज से भी। समझना भी ज़रूरी है, अब चूँकि बोलना सीख रहे हैं तो इनका अर्थ भी जानना ज़रूरी है कि इनको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो हम हैज़ हैव हैड की बात कर लेते हैं, इससे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हैव यह बेस फॉर्म है और यह ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, दोनों का काम करता है। ऑक्सिलरी वर्ब का काम भी करेगा और ये मेन वर्ब की तरह से भी काम करता है। बेस फॉर्म है, राइट। अब इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है हैज़। तो हैज़ और हैव ये दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव यूज़ करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। वहीं पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ पास्ट में आप हैड यूज़ करते हैं। और कब इनका यूज़ होता है? जब आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे इतने भाई हैं, ठीक है, इतनी बहनें हैं, या फिर अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मेरे इतने मित्र हैं, या फिर अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आपको फला तकलीफ़ है, मुझे दर्द है, मुझे बुखार है, ठीक है, या मुझे कोई समस्या है, तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास पैसे हैं, इस चीज़ को आप जानते हैं पहले से, मेरे पास पैसे हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ है आपके पास, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी, आई के साथ हैव लगाया हमने, चूँकि प्रेजेंट है और आई के साथ हैव लगता है, आई हैव मनी। तो आई है, मेरे पास है, क्या चीज़ है भाई? तो मनी है, आई हैव मनी। उसके पास घर नहीं है, राइट, तो उसके पास घर नहीं है, शी हैज़ नो हाउस, शी हैज़ नो हाउस। शी आया और प्रेजेंट का है, इसलिए हैज़ हमने यूज़ किया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, राइट। और एक पास्ट का देखिए, ही हैज़ नो, सॉरी, पास्ट का एक देखिए, उसका एक भाई था, राइट, ये पास्ट का है। तो ही हैड अ ब्रदर, उसका एक भाई था। तो हम ये भी बताने के लिए यूज़ करते हैं कि कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, कितने मित्र हैं, ये बताना हो हम यूज़ करते हैं संबंधों के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो उसका एक भाई था, ही हैड अ ब्रदर, राइट। तो ये सामान्य सी चीज़ थी हैड के बारे में, हैव के बारे में, हैज़ के बारे में, हैड के बारे में। जब हम संबंधों के बारे में बताते हैं, कोई ऐसी बात बताते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, राइट। लेकिन हैव के दूसरे कई सारे अर्थ होते हैं। हम यहाँ पर दूसरे कुछ अर्थों की चर्चा करेंगे ताकि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर होती चली जाएं। हैव का अर्थ खाना भी होता है, पीना भी होता है, लेना भी होता है, करना भी, कभी कभी करने का भी अर्थ देता है, और ये रखने का अर्थ तो देता ही है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 9 बजे नाश्ता करता हूँ, ठीक है, तो नाश्ता करता हूँ हिंदी में हम ऐसे कहते हैं, वास्तव में होता क्या है कि मैं 9 बजे नाश्ता खाता हूँ, होता ये है, आप कहते हैं करता हूँ, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इसके लिए यहाँ पर जो आपने लिखा खाता हूँ, इसके लिए हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस। हैव, हैज़, हैड, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं 9 बजे नाश्ता करता हूँ या मैं 9 बजे नाश्ता खाता हूँ मीन्स आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9, 9 बजे मैं अपना नाश्ता खाता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हैव का यूज़ एक मेन वर्ब की तरह से किया गया है और इसका अर्थ क्या निकला? खाता हूँ। आई हैव मीन्स मैं खाता हूँ,
या फिर मैं लेता हूँ या फिर मैं करता हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 9। ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस लिए कि मैंने थोड़ा सा पानी पिया। अब देखिए पीने के अर्थ मिलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है, मैंने पीछे अभी बताया। तो क्या होगा इसका? आई हैड अ लिटिल वाटर। आई हैड अ लिटिल वाटर यानी मैंने थोड़ा सा पानी पिया। अब यह चीज़ देखिए कि हैड की जगह पे हम ड्रैंक भी यूज़ कर सकते हैं। आई ड्रैंक अ लिटिल वाटर, इसका भी अर्थ वही है। आई हैड अ लिटिल वाटर, इसका भी अर्थ वही है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि मैंने लंच खा लिया है। ठीक है। तो खाने के लिए हम यूज़ करेंगे, यही मेन वर्ब है ना। मैंने लंच खा लिया है, टेंस कौन सा है? तो मैंने लंच खा लिया है या फिर मैं लंच कर चुका हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप याद करिए, क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज़ या हैव होता है। अब यहाँ पर देखिए यह जो हैव और हैज़ है, यह क्या चीज़ है? यह ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है। उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैंने लंच खा लिया है, सब्जेक्ट रखिए मैंने आई, और हैव आएगा यहाँ पे, आई के साथ हैव यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब खा लिया है, खाना। तो आप ईट यूज़ करिए या फिर हैव भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हैव का अर्थ खाना भी होता है। तो एक बार तो हैव आ ही गया है, फिर हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, मेन वर्ब का। तो थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। आई हैव हैड माई लंच। आई हैव हैड माई लंच मतलब आई हैव टेकन माई लंच। हैड को आप रिप्लेस कर दीजिए टेकन से या फिर ईटेन से, क्योंकि यहाँ पर हैड का अर्थ टेकन है या फिर ईटेन है। ठीक है। तो आई हैव हैड माई लंच या फिर आई हैव टेकन माई लंच या फिर आई हैव ईटन माई लंच। यह एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि उसने आराम कर लिया है। ठीक है। आप जानते हैं आराम करना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैव अ रेस्ट। आराम कर लो मीन्स हैव अ रेस्ट। ठीक है। तो उसने आराम कर लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। शी हैज़ हैड अ रेस्ट। शी हैज़ हैड अ रेस्ट। ठीक है। तो शी आया, हैज़ आया, यहाँ पे हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ या हैव यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या आएगा? हैव अ रेस्ट मीन्स आराम करना, हैव अ रेस्ट। तो इस हैव का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे हैड, और उसके बाद से शीज अ रेस्ट। शी हैज़ हैड अ रेस्ट, उसने आराम कर लिया है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर अभी हमने पीछे देखा कि क्या आया? हैज़ हैड आया, राइट। दैट द सेम वियर कंडीशन, हैज़ और हैड दोनों आ गया। मैं नहा लिया था, तो मैं नहा लिया था या फिर मैं नहा चुका था, राइट। नहाने का होता है टू हैव अ शावर। टू हैव अ शावर मीन्स नहा लेना, राइट। अब यहाँ पे जो हैव है, टू हैव अ शावर, ये हैव मेन वर्ब की तरह से आएगा। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से भी हैव आता है, आप देखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा है। ये पास्ट परफेक्ट है। मैंने नहा लिया था या फिर मैं नहा चुका था, इट मीन्स आई हैड हैड अ शावर। आई हैड हैड अ शावर, मैं नहा चुका था। तो जो पहली बार हैड आया, राइट, ये पास्ट के लिए आया। पास्ट में ऑक्सिलरी वर्ब हम हैड लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। और मेन वर्ब की भी थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो मेन वर्ब क्या है? हैव यूज करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो आई हैड हैड अ शावर। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने देखा क्या कॉम्बिनेशन देखा? हैड देखा। अब ये जो दूसरा वाला हैड है, इसको आप टेकन से रिप्लेस कर सकते हैं। आई हैड टेकन अ शावर, यानी मैं नहा चुका था। तो ये भी चीज़ एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्पेशल केस, दैट वाज हैज़ टू हैव एंड हैड टू हैव। यह कंडीशन कब आती है? ठीक है। तो पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको मैं कहूँ कि मजबूरी बताने के लिए हम किस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, या फिर इंग्लिश में कैसे मजबूरी बताते हैं, राइट।
जैसे इंग्लिश में मजबूरी बताने का मतलब मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मजबूरी है ये। उसे वापस जाना पड़ा, ठीक है, पास्ट की मजबूरी है ये। तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, ये प्रेजेंट की मजबूरी है, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको याद होगा कि हम किस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इससे संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या फिर हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो कब हैव यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे या फिर हैड यूज़ करेंगे मैं पीछे बता चुका हूँ, राइट। तो अगर कहना हो मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं तो क्या कहेंगे आप, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं। अगर आपको कहना है उसे वापस जाना पड़ा, पास्ट का है, तो शी हैड टू गो बैक, शी हैड टू गो बैक, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। और तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, ये प्रेजेंट की मजबूरी है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, यू हैव टू कुक फूड, यू हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। ये तो मजबूरियों को बताने के लिए, प्रेजेंट की मजबूरी और पास्ट की मजबूरी। अब फिर से हम हैव पे आते हैं। हैव को मैंने पीछे बताया, इसका अर्थ खाना भी होता है, पीना भी होता है, लेना भी होता है, रखना भी होता है, या फिर किसी को काम पर लगाना भी होता है, ठीक है। तो पीछे जिस तरह से आपने कंडीशन देखा, यहाँ भी वही कंडीशन देखेंगे। आप देखेंगे कि जो एक हैव है वह कुछ अर्थ नहीं दे रहा है, वो केवल कंडीशन बता रहा है, वो मजबूरी बताएगा, ठीक है। और जो दूसरा हैव है वह काम बताएगा, वर्क बताएगा, ठीक है। जैसे देखिए कि मुझे एक सहायक रखना पड़ा, ठीक है, काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया था, अकेले काम हो पा नहीं रहा था, तो मुझे एक असिस्टेंट रखना पड़ा, राइट, पास्ट की मजबूरी ये थी। तो अब यहाँ पर देखिए रखने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका, हैव का यूज़ करेंगे। रखने के लिए तो हम हैव का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और एक जो हैव आएगा, जो एक हैव आएगा वो वह मजबूरी बताने के लिए आएगा, ठीक है। जैसे पीछे हमने देखा, पीछे हमने रखने पास होने की बात नहीं की, लेकिन हैज़, हैव, हैड या हैज़ या हैव या हैड आया, इन तीनों में से कोई एक आया, ठीक है। तो मुझे एक सहायक रखना पड़ा, मीन्स आई हैड टू हैव एन असिस्टेंट, आई हैड टू हैव एन असिस्टेंट। अब देखिए मतलब क्या हो गया इसका, आई हैड यानी मुझे पड़ा, टू हैव एन असिस्टेंट, एक असिस्टेंट रखना, मुझे एक असिस्टेंट रखना पड़ा, राइट। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, पास्ट का था ये, इसलिए हमने हैड यूज़ किया, आई के साथ हैड किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम हैड यूज़ करते हैं पास्ट में। अब इस सेंटेंस को लीजिए कि बरसात में उसे हमेशा एक छाता रखना पड़ता है, ये प्रेजेंट की मजबूरी हो गई, ठीक है। रखना पड़ता है, रखना पड़ता है, इट मीन्स शी हैज़ टू हैव एन अम्ब्रेला इन रेनी सीजन, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन मिली आपको हैज़ टू हैव की, पीछे क्या कंडीशन मिला था, हैड टू हैव, दूसरी कंडीशन मिली हैज़ टू हैव, शी हैज़ टू हैव एन अम्ब्रेला इन रेनी सीजन, ठीक है। और इस थर्ड सेंटेंस को लेते हैं, दवा कड़वी थी किंतु मुझे पीनी पड़ी, राइट, पीना तो नहीं चाहता था, मजबूरी थी, पीनी पड़ी, पास्ट की बात हो गई, राइट। तो दवा कड़वी थी, द मेडिसिन वाज बिटर, दवा कड़वी थी। अब फोकस आप इस पे कीजिए, किंतु मुझे पीनी पड़ी, बट किंतु मुझे पीनी पड़ी, ठीक है, मजबूरी है, तो आई के साथ हैड यूज़ करेंगे, आई हैड, ठीक है। और उसके बाद से टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टू होती है, और उसके बाद से क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई हैड टू हैव इट। वर्ब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पीना, पीने के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं, तो यही काम हो रहा है, आई हैड टू हैव इट, मुझे इसे पीनी पड़ी, तो हैड टू हैव ये कंडीशन, ठीक है। तो आपने देखा ये जो तीनों सेंटेंसेस थे ये इस स्ट्रक्चर पे रखे गए, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ और हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यह वर्ब कौन सा है, वही जो आपको काम करना पड़ा, प्लस अदर वर्ड्स,
मैं समझता हूँ कि अब तक सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।